विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 6 पाठ के बारे में हमें आगे चर्चा कर ली। अब 7वां पाठ है, यह भी एक परीक्षा। वह एक परीक्षा है, किस प्रकार की परीक्षा, उसकी बात बहुत अच्छी तरह इस पाठ में दी गई है। एक लड़का था, वह परीक्षा देने के लिए जा रहा था, लेकिन उसमें क्या विकट समस्या आई तो वह परीक्षा में लेट हुआ। लेकिन वो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको चोट लगी थी तो उसको वे दवाखाने ले जाता। ऐसी तरह उसकी बहुत अच्छी चर्चा इस प्रस्तुत पाठ में दी गई है। उसका लेखक है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। सुरेंद्र अंचल थे, उसमें एकांकी भी ज़्यादा लिखी है, कविता, रेडियो रूपक कहानियों भी उसने बहुत अच्छी तरह ली। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। मनुष्य के अंदर बहुत अलग प्रकार की शक्ति है सब मनुष्य में, लेकिन उसका उपयोग अच्छी तरह से उसका उपयोग करना। जब छोटे लड़के होंगे उसको भी अब अच्छी तरह से अच्छा ज्ञान देना या उसको भी विस्तृत चर्चा देने को कहा होगा, इसीलिए उसकी बात की गई है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करता है वह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविकता के जीवन में शिक्षा का उपयोग कर लिखना मानवता की बड़ी मूल्यवान चीज़ है। वही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। वह एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तविकता जीवन में शिक्षा का उपयोग करना। और बाद में अपनी मूल्यवान चीज़ है जो उसका वो लड़का क्लास में परीक्षा देने के लिए वह जा रहा था, लेकिन रास्ता में जो वास्तविकता बनी तो वह क्या कहता है, मैं परीक्षा में लेट जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन वो बुढ़ी की मैं दवाएं खाने ले जाऊं। इसीलिए वह स्कूल में लेट पहुंचा तो उसका प्रिंसिपल भी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह लड़का बहुत होशियार है, क्यों लेट आए। तो उसके भी परेशान हो गई। उसकी माता को वह फ़ोन करते हैं। उसकी चर्चा विस्तृत इस पाठ में दी गई है। उसमें प्रथम दृश्य में की बात क्या है, पर्दा उठाता है बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर जा रहे। एक लड़का था, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक राहगीरी से बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँ। वह क्या कहता है, कंधे पर थैला है, हाथ में ब्रश है, तो वह क्या कहता है, बूट पॉलिश। वह कहते हैं कंधे यानी कि खभा पर उसका थैला है, और वह बूट पॉलिश करते हैं। राहगीरी यानी कि मुसाफिर। बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँ। वह क्या कहता है, बाबूजी तुम्हारे जूते चमका दूँ और अच्छे कर दूँ। राहगीरी यानी कि मुसाफिर, नहीं रे परे हट, मेरे जूते नहीं चमकाने। बालक, बूट पकड़कर आईना बना दूँ, जूतों को अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना। बाबूजी सिर्फ 2 रुपये है। वह क्या कहते हैं, बूट पकड़ कर कहते हैं आईना बना दूँगी, जूते बहुत अच्छे बना दूँगी और अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना। मैं अच्छी तरह से काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जूते साफ करने के लिए 2 ही रुपये है। राहगीरी, अरे हट, जोके की तरह चटक जाता है। वह क्या कहता है, जोकों की तरह वह चपक जाता है। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना। बाबूजी का सिर्फ 2 रुपया है, पैसा देना चाहिए, उसमें 2 ही रुपया है। राहगीरी, अरे हट, जोकों की तरह चिपक जाता है, भाग। जोकों की तरह चिपक जाना, चमड़ी से चिपकर खून पीने वाला एक जल जंतु होता है ना, ऐसी तरह कोई कार्य करना नहीं, लेकिन वह बार आता है ऐसे, जूते चमका दूँ, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना। बाबूजी सिर्फ 2 रुपये है। राहगीरी, अरे हट, जोकों की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीरी के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए जाता है। जोकों की तरह चिपक नहीं जाना चाहिए। राहगीर मुसाफिर, बालक चला जाता है। दूसरी ओर से अखबारों का बंडल देने वाला एक व्यक्ति आता है। आईना बना देना यानी कि बहुत चमका देना। हाकर
हाकर यानी कि अखबार हिलाते हुए, जो अखबार देते हैं उसको हम हाकर कहें। आज का ताज़ा खबर, आज का ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, भूकंप में जो मकान गिरे उसका नवनिर्माण। छात्रों की फी माफ, स्कूल में लड़के के डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोगों अखबार खरीदने लगते हैं, दूसरी ओर चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे, वह हाथ में कितली है। वह क्या कहता है, वह छाप अखबार यानी कि छापा आता ना आपके घर में, उसमें क्या खबर है, वह भूकंप की खबर है, भूकंप में जो ज़्यादा मकान गिरे हैं उसका नवनिर्माण करना, ऐसा छात्रों की फी माफ ऐसे। और एक स्कूल में से डाकू स्कूल में से बच्चे को पकड़ लिया, आज की ताज़ा खबरें हैं। कुछ लोग को अखबार खरीदने लगते हैं, दूसरी ओर चाय वाला बालक आता है, हाथ में एक बाल्टी जिसमें कप खरीदे तो हाथ में एक कितली है। चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकराया, बाल्टी छिटकर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाता है। वह क्या कहता है, चाय गरम, चाय गरम। चाय वाला कहता है ना, उस तरह वो चाय देता है। तो एक वह अखबार पढ़ता हुआ एक व्यक्ति जो था ना, अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकराया, तो बाल्टी यानी कि डोल छीट कर नीचे गिर गई, तो उसमें से 2 कप टूट गए। चाय वाला अंधा है कि क्या, देखकर नहीं चलता है, मेरे कप टूट गए। तुम क्या अंधा है, अखबार पढ़ते पढ़ते ध्यान से चलो, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल चल, फूट यहाँ से, पेट तो खराब कर दिया है और ऊपर से रोब जमाया है। पेंट मेरी गलती हुई, पेट के में पेंट, उसका पेंट खराब कर दिया है और रोब जमा रहा है। रोब जमाना यानी कि रोब झाड़ना यानी कि प्रभाव कर रहा है। यहाँ से निकल। दूसरी ओर एक बूढ़ा अंधा भिखारी बेसखी के सहारे जाता है, कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। एक अंधा भिखारी है ना, वह बेसाखी है। बेसाखी यानी कि वह लाठी जैसे टेक कर अपाहिज, अपंग व्यक्ति, लाठी के टेके चलने वाला व्यक्ति, बेसाखी। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ है, अमरूद यानी कि जामफल है, रोटी के टुकड़े हैं, और रेजगारी यानी कि उसके पास थोड़े पैसे हैं। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ मैं, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत दे, भगवान तुम्हें खूब फायदा दे, तुम्हें बहुत लाभ हो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा वह कहता है। वह भिखारी सबको बाबूजी बाबूजी कहता हुआ कहता है, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे पास कुछ खाने भी नहीं है, मेरी पेट भी टूट गई है, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा अच्छा करे। भिखारी मानस आते हैं घर पे भी कुछ दाने या कुछ पैसे लेने, तो ऐसे ही बात करते हैं, जय सीताराम, सीताराम, ओम नमः शिवाय, भगवान तुम्हारा अच्छा करे, ऐसा कहते हैं, कुछ देना। एक बालक, हाथ में किताबें थी, परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है, और वह सामने आ रहा था। हाथ में एक लड़का है ना, वह क्या करता है, स्कूल में जा रहा है, और वह कहता है, क्या कहते हैं, परे हट, बाजू में खस, इधर तो स्कूल की, एक बाजू स्कूल का समय हो रहा है, देर यानी कि लेट पड़ रहा हूँ मैं, और सामने आ रहा है, जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले, गिनता है। वह क्या करता है, उसकी जेब यानी कि उसके खिस्से में वह खिस्से में से पैसे निकाल रहा है और गिनता है। यह पिक्चर की टिकट में से 8 आने कम है, मेरे पास मेरी माँ ने पिक्चर देखने के लिए टिकट के पैसे दे दिए, उसमें भी 8 आना कम है, तो क्या दूंगा। चला जाता है, उसके पास पैसा नहीं, तो वह लड़का चला जाता है। जो दिखाई दे रहा है भिखारी, वह लड़के के पास पैसा मांग रहा है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहाय हूँ, मैं भला तुम्हें क्या देख सकता हूँ, मैं अंधा हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बेसहाय, मैं निसहाय हूँ, मेरा कोई सहारा करने वाला नहीं है, मैं भला तुम्हें क्या, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है, नीली छतरी वाला यानी कि भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बुढ़े से टकराया, जो एक बालक था ना, वह साइकिल पर आता था, तो वह बुढ़ा, वह भिखारी व्यक्ति था, उसको टकरा जाता है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ, तो बुढ़ा गिर पड़ा, वह बेसहाय व्यक्ति गिर पड़ा, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरा, उसकी जो लकड़ी थी और कटोरा यानी कि उसका जो वाटका था वो दूर
दूर ही पड़ा। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूं। चीख कर यानी कि वह चीस पाड़ता हुआ वह क्या कहता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अरे हे भगवान मेरी टांग टूट गई, हवे हवे हूँ कोई, किस तरह मैं चल सकूँगा। वो भगवान को आजीजी करते हैं, मेरे पास जो कुछ था वो भी इधर उधर पड़ा और मेरी टांग भी, मेरे टांग में, उसके पास टांग में से खून निकलने लगा, टांग में से जख्मी हुआ, टूट गई। एक्सीडेंट हुआ। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है, वह कपड़े, उसके कपड़े गंदे हुए थे, उसमें से वह झाड़ कर वह साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया, इन भिखारी के नाक में दम कर दिया। नाक में दम कर देने यानी कि बहुत परेशान कर दिया। वो लड़का साइकिल वाला क्या कहता है कि वो भिखारी ने तो मेरे नाक में मुझे बहुत परेशान कर दिया, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। वो जो लड़का है स्कूल में वह साइकिल पर जाता, वो ही एक भिखारी को वह गिरा देता है और उसकी टांग भी टूट जाती है। तो उसको क्या हुआ, मेरे स्कूल जाने का पहला दिन है, परीक्षा चालू हो रही है, लेकिन उसमें क्या मानवता है, इसी कारण वह कहता है, भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानसूम मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ से ले चलो रे। भिखारी क्या कहता, पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग में टूट गई है, मुझे कोई और से उठा लो, कोई भला मानुष है, मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ से चलो रे। विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता लेके, बस्ता यानी कि उसके पास जो पुस्तकें होती हैं ना वह, और बिस्तरा दो साथ में लेते आता है। विद्यार्थी, अरे रे क्या हो गया बूढ़े चाचा, टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। वो साइकिल में से गिराने वाला व्यक्ति भी दूसरा था, यारी वह स्कूल में जाने वाले व्यक्ति भी दूसरा है। वो उसको देखते हैं कि मैं, वह भिखारी को क्या हुआ, वो साइकिल लेके स्कूल जा रहा था, वो व्यक्ति तो भिखारी की टांग टूट गई, लेकिन उसके पास डह भी न रहा क्योंकि मेरे स्कूल जाने दे रही है। लेकिन दूसरा लड़का है, वो भिखारी को देखकर, चोट लगी यानी कि उसको जख्मी हुआ, उसको खून निकला, कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देखा, उसकी कटोरे यानी कि उसके वाटके में जो पैसा था, रोटी, वह सब दे दिया, इधर उधर पड़ा था। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, उसमें 7 रुपये, बाबा तुम्हारा ये कटोरा जो दिखाई दे रहा है ना, उसका पेट जख्मी हो रहा है, उसका कटोरा है, उसमें 7 रुपये थे, वो भैया दे रहा है। भिखारी कटोरा लेकर कटोरा लेने कराता वह पुमोल पार रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा वह बूम लगा रहा है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू, मुझे अंधे की लकड़ी कहो है बेटे। वह क्या कहता है, भगवान तुम्हें अच्छा करे, पहले नंबर में तुम्हें पास करे, ऐसी वह उसको आश्वासन देते हैं। मेरी लकड़ी कहाँ है, मुझे देंगे। वो अंधा है, उसको दिखाई भी नहीं देता है। मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। वह क्या कहता है, सड़क यानी कि रास्ता के किनारे कोई पेड़ होगा तो पेड़ के नीचे बिठा दो, तो मैं शांति से पेड़ के नीचे बैठूंगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा, भगवान तुम्हारा अच्छा करेगा। विद्यार्थी लकड़ी थामकर वह लकड़ी उसको देता है, और लो यही रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई दी। उसके स्कूल का टाइम भी, परीक्षा का समय भी हो गया, उसका स्कूल की घंटी भी सुनाई दी। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर बुढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट लगी है। वो क्या कहते, बुढ़े बाबा तुम्हारे पाँव में तो जख्मी हो, तुम्हारा पाँव में तो घायल हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, कराहना यानी कि दर्द भरी आवाज़ से वह बोल रहा था। तुम्हें फुटपाथ यानी कि चलने के रास्ते के बाजू में फुटपाथ होता है ना, वाहन चलने के बाद में होता है, उसमें से व्यक्ति की अवर जवर हो सकती है। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट लगी है, खून यानी कि लोही निकल रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ, कलाई यानी कि हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर वह सोचता है,
उधर परीक्षा का समय है, उधर वह अंधा बाबा है, परीक्षा समय थई गयो छे और वह अंधे बाबा अंधे भिखारी व्यक्ति क्या करूँ, उसको समझ में नहीं आता क्या करूँ। अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा। उसके मन में आवाज़ आ रहा है इंसान की सेवा करना, कोई भी व्यक्ति की सेवा करना हमारा कर्तव्य, हमारी फर्ज है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उसमें मन में ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति की सेवा करना हमारा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ, विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। वह क्या कहता है, उसको खून निकल रहा तो मुझे तुम्हें अस्पताल दवाखाने में पहुंचा दूँ। विद्यार्थी उसको सहारा देना चाहता है तो उसको वह दवाखाने पर ले जाता है। दूसरा दृश्य में प्राधान्य कक्ष यानी कि प्रिंसिपल प्राध्यापक की तख्ती के पीछे प्राध्यापक जी कुछ लिखते हैं, वह कुछ लिखते हैं। एक ही अध्यापक का आना, एक व्यक्ति आ रहा था, अध्यापक सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक नहीं अनुपस्थित। वह क्या कहता है, सर परीक्षा का समय हो रहा है लेकिन वह देवेंद्र नाम का लड़का अजी पण यह आ रहा नहीं है। प्राध्यापक क्या देवेंद्र से की क्या बात हुई है, वह तो मेधावी छात्र है, वह तो बहुत बुद्धिमान छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो। वह क्या कहता है, किसी को स्कूटर लेके भेजो तो वह आ जाए स्कूल में, लेकिन ठहरो। वह क्या कहता है, स्कूटर लेके नहीं भेजना, थोड़ी देर थोपो, थोड़ी देर, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, पहले कहते हैं मैं फ़ोन कर लूँ बाद में ही। जो दोनों बातें कर रहे हैं प्राध्यापक और वो दूसरा व्यक्ति, वो फ़ोन करने की बातें, हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्राध्यापक बोल रहा हूँ। वो कहता उसकी माता को फ़ोन करता, अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक। वह उसकी माता को कहती है परीक्षा शुरू हो गई लेकिन देवेंद्र क्यों नहीं आया। घर से निकले घंटा पर हो गया, उसकी माता कहती घर से निकले 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से भी ज़्यादा समय हो गया। परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई, पता लगाओ भाई कहो परीक्षा भी शुरू हो गई, 10 मिनट भी हो गई। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से एक है। फ़ोन रखकर उससे घर से निकले बहुत समय हो गया। उसका फ़ोन रखकर कहते वो तो घर से बहुत समय होगा, तो देवेंद्र को क्या हुआ, आ जाना चाहिए, देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, वैसे उसके साथ वाले लड़के को मालूम करो, कहो एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। वह क्या कहते हैं, वह स्कूल में न आए और थोड़ी देर लगे तो एक्सीडेंट तो हुआ नहीं होगा, रास्ते में उसको क्या होगा। अध्यापक का जाना कुछ ही देर के बाद देवेंद्र यह हफ्ते हुए आया। अध्यापक आचार्य सर जाता है तो देवेंद्र थोड़ी देर में आया। देवेंद्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान, देवेंद्र क्या कहता है, श्रीमान सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मान से बोलते हैं। प्राध्यापक अरे देवेंद्र इतने लेट कहो अब तक थे। वह क्या कहते देवेंद्र आटला बदा लेट क्या पहुँचा। प्राध्यापक कड़क स्वर में, अस्पताल परीक्षा क्या वह हो रही थी। वो क्या कहता कड़क स्वर में। प्रिंसिपल सर कहते अस्पताल क्यों गए थे, तुम्हारी परीक्षा अस्पताल में हो रही थी। वह पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या, उसके पेंट पर खून के धब्बे हैं, क्या हुआ कहीं गिर पड़े थे क्या, तू कहीं गिर पड़े थे, एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पर खून के धब्बे हुए, खून यानी कि लोहे के दागे हुए। देवेंद्र जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी। अंधे भिखारी, आंधड़ा भिखारी ने साइकिल की टक्कर मार दी तो उसको टांग में ज़्यादा जख्मी हुई थी। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, बूमों लगा रहा था, मुझे दर्द हो रहा है, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा आ रहा हूँ, क्षमा चाहिए सर। वो क्या कह रहा, बूढ़े भिखारी को दर्द हो रहा था, उसको मैं दवाखाना ले गए थे, इसीलिए मैं लेट हो गया। प्राध्यापक शाबाश, वह जानते हुए भी परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा में बहुत बड़ी और कीमती है। वह क्या कहता है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा नंबर 4 नंबर के ओड़े में है। देवेंद्र जाता है, प्राध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्राध्यापक
फ़ोन पर, हेलो सेठ साहब, यह देवेंद्र आ गया। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे अस्पताल भर्ती करवाने। उसकी माता कहती है कि मेरा देवेंद्र आ गया। हाँ, तुम्हारा देवेंद्र आ गया। वो बूढ़े भिखारी यानी कि गरड़ा दादा को एक्सीडेंट हो गया था, वह अस्पताल में उसको ले जाने के लिए उसका समय ज़्यादा बिगड़ा। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा, किंतु उससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में वह पास हुआ। उस परीक्षा में तो वह पास होगा, लेकिन उसकी इंसानियत की परीक्षा में भी बहुत अच्छी तरह से वह पास हुआ। बहुत अच्छा कार्य उसने किया। ऐसे होनहार और सपूत पिता है आप, बधाई तुम्हें। उसका बहुत अच्छे पिता, उसने उसके अच्छे संस्कारों दे दिए हैं। उसके सपूत यानी कि बहुत अच्छा व्यक्ति के पिता को भी हम बधाई देते हैं। बहुत अच्छा कार्य तुम्हारा बेटे ने किया है। अब मैं थोड़े शब्दार्थ की जानकारी तो पहले मैंने पाठ की चर्चा करते करते दे दी। अब मैं स्वाध्याय की जानकारी देती हूँ, छात्रों ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बूट पॉलिश की राहगीरी ने क्या कहा? बूट पॉलिश ने राहगीरी से कहा, आपके जूते चमका दूँ, शानदार बना दूँ, मैं आईना बना दूँ, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे सिर्फ 2 रुपये हैं। दूसरा प्रश्न, भिखारी ने कटोरे में क्या था? भिखारी के कटोरे में पकौड़ियाँ थी, अमरूद थे, जामफल, रोटी के टुकड़े थे और कुछ रेजगारियाँ थी यानी कि कुछ पैसे थे। तीसरा प्रश्न, देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल क्यों ले गए थे? देवेंद्र ने भिखारी को अस्पताल इस तरह ले गए कि अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग में जख्म हुई थी, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। चौथे प्रश्न, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया था? अंधा बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था, बूमों पाड़ रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखरे गए पैसे भी कटोरे में डाल दिया। भिखारी के पाँव में लगे घाव, खून बह रहा था, इसीलिए देवेंद्र उसे सहारा लेकर अस्पताल ले गए। वह उसने भिखारी को भर्ती करा दी। पाँचवा, प्राध्यापक ने देवेंद्र के घर में फ़ोन क्यों लगाया? प्राध्यापक ने बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई है, परंतु देवेंद्र नहीं आए। देवेंद्र मेधावी यानी कि होशियार छात्र है, वह इन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्राध्यापक चिंतित हुए। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया, इसीलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्हें देवेंद्र के घर फ़ोन लगाया। छात्रों, वह वाक्य कौन किसे कहते हैं? वह पहला वाक्य, अंधा है क्या देखकर नहीं चलना, मेरे कप टूट गए, चाय वाला एक बालक से कहता है। दूसरा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण के, भिखारी विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। तीसरा, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, वो कौन बोलता है? विद्यार्थी देवेंद्र बूढ़े अंधे और बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथा, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है, वह क्या कहता है? एक अध्यापक प्राध्यापक से कहता है। पांचवा, शाबाश तुम्हें जानते हुए भी परीक्षा का समय था, अपना कर्तव्य निभाया, प्राध्यापक विद्यार्थी देवेंद्र से कहता है। और छठा, जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँ, बूट पॉलिश वाला राहगीरी से कहता है। नमस्ते।